नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। भ्रष्टाचार यानी करप्शंस आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और राजकीय। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और राजकीय, ये आदि युग से अभी तक नई टेक्नोलॉजी में भी, विकसते विज्ञान में भी व्याप्त हो गया है। हम उसको मिटा तो नहीं सकते, लेकिन कंट्रोल तो कर सकते हैं। ये अमेरिका है। सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार राजकीय आज हो गया है भारत का, जो इन दशक में पूरा भारत में और 3 दशक में पूरा गुजरात में जो जिस प्रकार से शासन को हर इंसान के रगों में उसको उसकी सोच में घुसाड़ दिया है। तब एक निरंजन बारोट रिपोर्टर्स का मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा, गुजराती में फेसबुक पर लिखते हैं। मैंने सोचा कि हिंदी में आपको बताऊं। ये अमेरिका में भ्रष्टाचार 90% कंट्रोल है, ऐसा मेरा मानना है। जुडिशरी हो, वो जजमेंट जल्दी मिल जाता है, न्याय जल्दी मिल जाता है। पुलिस तंत्र है, वो टाउन और सिटी के अंदर में है, मेयर के अंडर में है। वो पुलिस मेयर को भी अरेस्ट कर सकती है। इतनी वेल इक्विप पुलिस होती है, वेल लर्नड पुलिस होती है। आपके घर अगर पुलिस की जीप गाड़ी आ जाती है तो पहले बिल, फिर आपको अंदर ये करके आ जाती है, फिर पूछती है, आपको बिठा के पूछती है विथ वेल रिस्पेक्ट। भारत में तो पुलिस डंडा मार के अगर आप कंप्लेन करने जाएंगे तो किस परिस्थिति। चलो, तो उसने जो आर्टिकल्स लिखा है कि क्या हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं। हाँ, जरूरत बस एक लोहे सी ठोस राजनीतिक इच्छा शक्ति है। एक वास्तविक करप्शन फ्री इंडिया। अगर आप 10 साल का रोड, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो अगर राजकारण और जो जुडिशरी जो न्याय नहीं देता है, और पुलिस तंत्र, और जो अभी तो सारी संस्थानें को पर पॉलिटिकल कलर्स लगा दिया है। तो ये 10 साल का रोड मैप उसने बताया कि जिसे धीरे धीरे 3 चरणों में लागू किया जा सके, और एक व्यवहारिक योजना। तो उसने 10 साल का रोड मैप का चरण 1 वर्ष 1 तक कि सिस्टम की सफाई की शुरुआत, हाई इम्पैक्ट टारगेट सबसे पहले 5 विभाग में किया जाए जिसमें करप्शन ज़्यादा से ज़्यादा है। वो है जमीन के रिकॉर्ड्स, पुलिस, आरटीओ दैट इज वाहन पंजीकरण, नगर पालिका और कर विभाग आईटी। वो 5 उसने बताए, जमीन रिकॉर्ड्स, पुलिस, आरटीओ, नगर पालिका, कर विभाग। उसमें सबसे ज़्यादा है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा रिश्वत होती है। दूसरा, 100% ऑनलाइन सेवा वर्ष 2 तक, जमीन के रिकॉर्ड्स ऑनलाइन, लाइसेंस ऑनलाइन, कर ऑनलाइन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन, दफ्तर जाने की ज़रूरत कम हो जाएगी और आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल सकता है। सभी सरकारी कार्य ऑनलाइन होंगे। अगर आप सरकार में कोई भी डिपार्टमेंट में जाए तो बाहर, यहाँ अमेरिका में तो चेयर रखी हुई है, आप अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर एंटर कीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। वो नंबर जब आएगा तो डिस्प्ले होगा, वो ऑफिसर आपको लेने आएगा, अंदर ले जाएगा, बिठाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको छोड़ जाएगा। कहाँ भी कोई लात रुश्वत की बात नहीं होगी।
तो किसी भी सरकारी ऑफिस में आमना सामना होने की आवश्यकता अगर ऑनलाइन है तो नहीं होगी। जब हमारा इंटरव्यू होता है सीनियर सिटीजन का, टेलीफोन से सब बात हो जाती है, हमको उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम। हर सरकारी फाइल ऑनलाइन। फाइल किसके पास है आपको दिखेगा, कितने दिनों से है वो भी दिखेगा। फाइल खो गई जैसे नाटक बंद हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर फाइल ऊपर चढ़ा के ऑफिसर बैठ जाते हैं। अगर ढूंढने का पैसा उसको देना पड़ेगा। फिर टॉप 100 भ्रष्ट अधिकारी कार्रवाई। पहले 2 वर्षों में टॉप 10 भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही, संपत्ति जांच, निलंबन, सबसे भय पैदा होगा। अगर ये भ्रष्ट लोगों को तात्कालिक असर से उसको कोर्ट में सजा हो जाएगी तो अपने आप करप्शन बंद हो जाएगा। एसीबी पूरी तरह स्वायत्त संस्था होगी जो केवल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के छत के तहत जवाबदेही होगी, और राष्ट्रपति तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अलावा किसी भी व्यक्ति से जवाब तलब नहीं किया जा सकेगा। फिर वो दूसरा सेकंड स्टेज है, तो 3 से 5 साल का कड़ा और पूरी तरह पारदर्शी सिस्टम। समय सीमा कानून, प्रत्येक कार्य के लिए समय। आधार सुधार 7 दिन लाइसेंस, 15 दिन भूमि से जुड़े कार्य, 30 दिन समय सीमा पर पार होने पर जिम्मेदार अधिकारी, उसका दंड। पहली बार की गलती 500 रुपया, दूसरी बार की गलती 5000 रुपया, और दूसरी बार की गलती पर 6 महीने तक निलंबन, और चौथी बार बर्खास्त की। यहाँ तो आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट दे दो, आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उधर ही आपको मिल जाएगा। तो मेरा आईडी हो या लाइसेंस हो या जो भी हो, आपको ऑनलाइन उधर ही उसी वक्त मिल जाता है। संपत्ति सत्यापन। प्रत्येक अधिकारी हर 3 साल में संपत्ति जांच, आय बनाम संपत्ति मेल खाता है कि नहीं, उसकी होनी चाहिए। विशेष भ्रष्टाचार निवारण। न्यायालय मामलों का समय। एफआईआर 3 महीने, ट्रायल 1 वर्ष, फैसला 2 वर्ष। नकद प्रणाली घटाना, वर्ष 5 तक। सरकारी भुगतान बराबर 100%। डिजिटल टेंडर, ऑनलाइन नकद। भ्रष्टाचार चरण 3, वो 6 से 10 साल। स्थायी प्रणाली। ईमानदार अधिकारी संरक्षण। ईमानदार अधिकारियों को राजनीतिक दबाव से सुरक्षा, तबादले से संरक्षण। स्वचालित दंड प्रणाली। उदाहरण, 30 दिनों में काम न किया गया तो स्वचालित मुआवजा। जैसे 30 दिन समय सीमा पार होने पर जिम्मेदार अधिकारी का दंड। पहली गलती 500 रुपया, दूसरी गलती 5000, तीसरी गलती पर 6 महीने निलंबन, चौथी गलती पर बर्खास्त, और जुर्माने की राशि सीधे शिकायतकर्ता नागरिक के खाते में जाएगी। राजनीतिक सुधार। चुनावी खर्च पारदर्शी करें। ऑनलाइन फंडिंग। संपत्ति सार्वजनिक करें। बिना इनके पूरा सुधार नहीं होगा। स्कूल शिक्षा। लेकिन उसके पहले राजकारण में आज जिस तरह जैसे एमपी एमएलए को खरीदा जाता है, अगर कोई पीएमपी एमएलए अगर पक्ष के विरुद्ध काम करता है, उसको पहले रिजाइन करना होगा, और रिजाइन करने के बाद फिर वो 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर पक्ष बदलना है, अगर पक्ष खरीदता है, जो पक्ष खरीद करे उस पक्ष की मान्यता रद्द हो जानी चाहिए। तो शायद आज का 1980 में जन्मा बीजेपी पहला पक्ष होगा कि जिसका पक्ष का कैंसलेशन हो जाएगा, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार तो मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी कोई पक्ष के लिए नहीं देखा। वो मैं गारंटर, मैं विरोधी नहीं हूँ। मैंने जो देखा, जो देख रहा हूँ, उसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। अभी शुल्क शिक्षा
8 से 12वीं तक नैतिकता विषय और भ्रष्टाचार विरोधी शिक्षा, लंबे समय में असर। स्कूली शिक्षा हर जगह बिल्कुल फ्री। फिर कॉलेज से अगर फीस होनी तो वो भी जो गरीब हैं इन लोगों के लिए उसको फी माफी का सब प्रावधान होगा तो सब बच्चे पढ़ेंगे। अगर जब जैसे केरला आज 100% एजुकेशन है, यहाँ वहाँ कभी भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस की लड़ाई होती नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ एक ही जगह मंदिर भी है, मस्जिद भी है और वो चर्च भी है, और ये लोग इन तीनों के लिए सेवा करते हैं। कोई भी धर्म के लिए सेवा कर, कभी कोई जो धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होता है। बाकी यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब में पोलराइजेशन इस सत्ता में बैठी सरकार ने किया है। अगर शिक्षा होती तो ये कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। जो यहाँ कभी धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होता है इस देश में, अमेरिका में, तो ये उसके बारे में भी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। भ्रष्टाचार विरोधी 3 वर्ष में रिश्वत, तो शिक्षा बहुत, और स्वास्थ्य सेवाएं जो आज महंगी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो, जैसे कनाडा में बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है जो लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकती है। और दूसरा, जो सरकारी तंत्र अगर सब काम बिना पैसे कर सकता है तो प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं हो सकता। अगर भारत में सिंगापुर जैसी राजनीतिक इच्छा शक्ति आ जाए तो अंततः भारी असर डालेगा। 10 साल नहीं बल्कि सिर्फ 5 साल में देश बदल सकता है। और मैंने तो ये जो अमेरिका देखा उसमें जो सिस्टम्स हैं, अगर स्नो पड़ता है तो सभी रोड साफ कर देते हैं। अगर डिसास्टर होता है, फ्लड आ जाता है तो 24 घंटे में, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो बिना रिक्स पुलिस आ जाती है, एम्बुलेंस आ जाती है, हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। वहाँ आपको कोई पूछेगा नहीं कि आपके पास पैसा है कि नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, उपचार करेंगे, आप घर चले जाएंगे। कोई पैसा अगर ये है तो ये प्रोसीजर में आपको अगर घर से भी ज़रूरत हो तो पैसा भर सकते हैं। तो ये सिस्टम भारत में बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में करप्शन कम, सरकारी खर्च कम कर सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को जो प्रोटेक्शंस, कमांड सब बंद कर देना चाहिए। अगर आपको सेवा करनी है तो आप पब्लिक में खुलेआम जा सकते हो। यहाँ सेनेटर हो, गवर्नर हो, कोई भी हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, मेयर हो, खुद गाड़ी चला कर जाता है, पब्लिक में ऐसे ही घूमता है, बिना कमांडो, बिना ड्राइवर। अगर बैंक में जाएंगे तो 2-3 कर्मचारी, यहाँ प्यून पटावाड़ी की कोई व्यवस्था इस देश में नहीं है। क्या ये ऐसा देश कर सकते हैं? वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ।